हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। सम्मानित साथियों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रही है कि पूरे YouTube पर ऐसी वीडियो आपको खोजने पर नहीं मिलेगी। YouTube तो दूर की बात है, किसी भी सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सम्मानित साथियों, आज एक सवाल लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं और उस सवाल का जवाब भी लेकर के आया हूं। साथियों, सवाल यह है कि मिशन क्या है। लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो मिशन था वह रुक चुका है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम बहुजन मिशन को, बहुजन कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिरकार वह मिशन जो शब्द आ रहा है बार बार, वह अभी बहुजन महापुरुषों से जुड़ा हुआ, तो वह बहुजन मिशन क्या है, यही हमारा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं। सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं आप, तो Facebook पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो सम्मानित साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहुजन मिशन क्या है। दोस्तों, बहुजन मिशन किसी एक व्यक्ति का मिशन नहीं है। यह हमारे अलग अलग सदी में पैदा हुए हमारे तमाम बहुजन महापुरुषों का एक विजन है, एक सपना है। सम्मानित साथियों, मिशन को अगर एक लाइन में बोला जाए तो मिशन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना का मतलब कोई साधारण शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सिर्फ समझने के लिए बोला हूं कि मिशन का मतलब होता है जोड़ना। लेकिन कैसे जोड़ना, इसको मैं बताता हूं वीडियो में आगे। सम्मानित साथियों, आप विचार कीजिए, समझिए कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने, उन्होंने एक सपना देखा था समाज को शिक्षित करने का, और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपनी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षा दिया था। लकड़ी की जो टहनियां होती हैं, पेड़ की जो टहनी होती है, उस टहनी को कलम बना करके उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। और माता सावित्रीबाई फुले ने धीरे धीरे महिलाओं को इकट्ठा किया। पता नहीं कितने अपमान के घूंट पिए, और घूंट पी करके उन्होंने हमारी माताओं बहनों को शिक्षित करने का काम किया। और शिक्षित ही नहीं किया, बल्कि जिस सदी में इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज को, जो कि तत्कालीन शूद्र समाज था, इस पूरे शूद्र समाज को, अछूत समाज को, जिसको छुआ ही नहीं जा सकता था, उसको शिक्षा देने का काम किया। साथ साथ आठ विद्यालय खोल दिया। सोचिए, मैंने कहा था मिशन का मतलब होता है जोड़ना। महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने शिक्षा से अपनी जीवन संगिनी को जोड़ा, और माता सावित्रीबाई फुले ने कई महिलाओं को जोड़ करके शिक्षित किया, और स्कूल डाल करके, स्कूल खोल करके उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को शिक्षित कर दिया। यानी कि जिस सपने को महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने देखा था, उस सपने से लोगों को जोड़ने का काम किया उन्होंने। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका मिशन रुक चुका है, उनका मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आप ही लोग कमेंट करके बताइए कि क्या उनका मिशन रुक चुका है। उन्होंने ये सपना देखा था कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग शिक्षित हों, जो एससी एसटी ओबीसी समाज की, जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, वह शिक्षित हों, क्योंकि किसी को भी शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। और उन्होंने जो सपना देखा था, तो आप बताइए कि क्या उनका मिशन रुक चुका है? क्या आज आप और हम शिक्षित नहीं हुए हैं? क्या हमारी माताएं बहनें शिक्षित नहीं हुई हैं? मिशन रुका नहीं है, मिशन बिल्कुल चल रहा है। सम्मानित साथियों, मैं एक और उदाहरण दे देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन उन्होंने सपना देखा था कि मुझे स्कूल और कॉलेजों में भले ही ना घुसने दिया जा रहा हो, जब वह स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो उनको पानी पीने नहीं दिया जाता था, वो अपने घर से पानी लेकर के जाते थे। तो दोस्तों, उन्होंने सपना देखा था कि भले ही मुझे स्कूल और कॉलेजों में घुसने नहीं दिया गया, भले मुझे स्वच्छ और साफ पानी नहीं पीने दिया गया, लेकिन जब मैं शिक्षित हो जाऊंगा तो जो मेरी पहली लड़ाई होगी, वह लड़ाई होगी पानी की, और जो दूसरी लड़ाई होगी वह होगी सभी को समान शिक्षा देने की। संवैधानिक रूप से उन्होंने हमको और आपको पानी पीने का भी अधिकार दिलवाया है महार सत्याग्रह आंदोलन से, और भारतीय संविधान के माध्यम से हमको और आपको शिक्षा का अधिकार दिलवाया है।
तो दोस्तों, क्या बाबा साहब अंबेडकर का मिशन रुक गया है? क्या मिशन आगे नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। जो मैंने एक बात कही थी कि मिशन का मतलब होता है जोड़ना। बाबा साहब अंबेडकर यही चाहते थे कि सभी को स्वच्छ और साफ पानी मिले। बाबा साहब अंबेडकर यही चाहते थे कि सभी को शिक्षा का अधिकार हो, और संवैधानिक रूप से जो महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने सपना देखा था, उस सपने को बाबा साहब अंबेडकर ने संवैधानिक रूप से पूरा किया। दोस्तों, एक और उदाहरण मैं छोटा सा आप लोगों को दे देता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब ने सपना देखा था कि जो हमारे बहुजन महापुरुष चाहते थे, जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि हम इस देश के शासक बने। बाबा साहब अंबेडकर हमको और आपको इस देश का शासक बनाना चाहते थे। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि ये देश हमारा है और हम इस पर राज करें। उसी सपने को मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरा किया। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब एक ग्रेड की नौकरी करते थे, और उस नौकरी को उन्होंने लात मार दिया था इस बहुजन समाज के लिए। और बहुजन समाज के लिए अपनी नौकरी को लात मार करके एक साइकिल लेकर निकले थे, अकेले निकले थे साइकिल लेकर के। और अपने उस मिशन से, जो उन्होंने मिशन देखा था, जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने के लिए वह साइकिल लेकर के निकले, और वह अकेले निकले और कारवां बनता गया। दोस्तों, जो व्यक्ति अकेले, आप कल्पना कीजिए, खुद से सोचिए कि आप अपने गांव को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। 6743 जातियों में बिखरे हुए समाज को मान्यवर कांशीराम साहब ने जोड़ करके बहुजन बना दिया था। आप एक दो लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं सम्मानित साथियों, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने हजारों लोगों को जोड़ करके, लाखों लोगों को जोड़ करके बहुजन बनाया, और भारत के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4-4 बार मुख्यमंत्री दे दिया। तो दोस्तों, मिशन का मतलब होता है जोड़ना। उन्होंने अपने सोच से अपने सपने को पूरा किया, बहुजन महापुरुषों के सपने को पूरा किया। और क्रांति हमेशा एक ही व्यक्ति लाता है। क्रांति को ये सोचे कि सैकड़ों लोग मिल करके लाएं, ऐसा नहीं होता है। तथागत बुद्ध भी अकेले थे, बाबा साहब भी अकेले थे, पेरियार रामास्वामी नायकर भी अकेले थे, मान्यवर कांशीराम साहब भी अकेले थे, हमारे जितने महापुरुष हुए, महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी भी अकेले थे। अकेला इंसान ही क्रांति लाता है। जो अपने सपने देखता है, उस सपने को पूरा करने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए अपना पूरा जी जान लगा देता है, वही व्यक्ति, वही महामानव, सदी का महानायक होता है। और वही व्यक्ति हम जैसे दलित, शोषित, पीड़ित बहुजनों का मसीहा होता है। सम्मानित साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या हमारे बहुजन महापुरुषों का मिशन रुक गया है? क्या हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो सपना देखा था वह पूरा नहीं हुआ है? दोस्तों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।